जी, आज बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। ये जो हमारे देश का संपत्ति हमारे होनहार प्रधानमंत्री बर्बाद करने के चक्कर में जो पड़े हैं, हमको ऐसा लगता है कि 2016 में देश के लिए नोटबंदी किया गया था और 25 जनवरी को जो हिडेनबर्ग ने खुलासा किया तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए नोटबंदी हो गया और उसके खुलासा करने से 10 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का नुकसान हुआ है। और LIC और SBI पर तो धावा बोले ही हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी दबाव दे रहे हैं जो कि 100 करोड़ देने के लिए भी तैयार हो चुका है। ये संपत्ति हमारे देश का है जो गरीब मजदूर का पैसा एक एक रुपया करके अपने बाल बच्चे का भविष्य बनाने के लिए रखा है, उसको ये बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हैं। तो हमें देश से दर्द है और देश के जनताओं से दर्द है, क्योंकि देश हमने सींचा है, देश को हमने बनाया है, तो देश को हम बचाएंगे। और देश को बचाने के लिए अभी आपको बता दें कि सही दिशा और मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग महाअधिवेशन रायपुर में करने जा रहे हैं 24, 25 तारीख और 26 तारीख। देश को आईना को दिखाने का काम करेंगे कि इस रूट में चलने से हमारा देश बचेगा और सभी देश के नागरिक रोड में आना होगा और इनका विरोध करना होगा, हिटलरशाही को भगाना होगा और 24 में पूरे देश के जनता इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। लीजिए, अब देख लीजिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, एक मजदूर भी LIC कराता है कि लाइफ इंश्योरेंस हम नहीं रहे तो हमारे बच्चे का काम आएगा ये पैसा। LIC को भी खोखला कर दिए, SBI को भी खोखला कर दिए। हम पूछना चाहते हैं SBI और LIC के जो मैनेजमेंट है कि किनके आदेश से वो पैसा दिए अडानी को, क्यों दिए, क्या अधिकार उनका बनता है। आप देश का प्रधानमंत्री बने हैं, आप बोल रहे हैं देश का हम चौकीदार हैं, क्या अडानी का चौकीदार बन के आप काम कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि जिनसे आप मित्रता किए हैं वो पहले से विदेश में शिफ्ट कर चुके हैं और आपसे पहले वो भाग चुके हैं, बता दे रहे हैं हम। और 24 में आपको भी भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और भागने हम लोग नहीं देंगे। देश का एक एक रुपया का हिसाब आपको देना होगा। अब ये मत समझिए। तो हम धन्यवाद देते हैं लंदन के कोर्ट को जो कि नीरव मोदी ने सकारा वहां की, हम नहीं, हमारे तो भागीदार अभी हमारे हिंदुस्तान में है, हमको तो भगाया गया है। कांग्रेस पार्टी एक महाअधिवेशन करके और पूरे देश से हमारे कांग्रेस परिवार पूरे देश से लोग आ रहे हैं वहां, और जिस तरह से मार्गदर्शन मिलेगा, जिस तरह से हम लोग का आदेश मिलेगा, उस तरह से हम लोग पूरा देश में कार्यक्रम करने का काम करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे कि देश बचाओ। पहले देश बचेगा तब हम बचेंगे, हमारे बाल बच्चा का भविष्य बचेगा। जिसका अपना घर नहीं वो देश का चलाएगा, जो अपना घर नहीं चला पाया, अपना घर नहीं बसा पाया, वो क्या देश चलाएगा और क्या देश का दर्द समझता है। जो घर चलाता है वो घर का दर्द समझता है और जो देश बनाया वो देश का दर्द समझता है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने चल के दिखाया पूरे देश में, कहीं कोई खतरे में नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। इनको पता होना चाहिए कि 138 वर्ष पुराना हमारा कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को अपने खून से सींचा है। आप बता दीजिए, देश की आजादी दिलाने में बीजेपी के कैडर और बीजेपी के घर से इनका कई गो भाई भतीजा का योगदान है और कई गो का इनका खून का कतरा बहा देश में। हिंदू मुस्लिम करके रखे हुए हैं। अब लाल किला पर जाकर के देख लीजिए, देश को आजाद कराने वाले कई % हिंदू है, कई % मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये गंगा जमुनी का तहजीब है। उसी रास्ता में, उसी सूत्र से, एक सूत्र में बांध करके हम लोग देश चलाने का काम करेंगे और 24 में हमारा सरकार बनेगा और पूरे जितना संपत्ति को बेचे हैं इन्हीं से वापस करवाने का हम लोग काम करेंगे। ये भूल जाइए मोदी जी कि झोला लेके भाग जाएंगे, भागने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे आपको।